अजमेर की दरगाह शरीफ के चिश्तियों ने जिस तरह से हेट स्पीच दी और नुपुर शर्मा को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी की, उससे पूरे देश में गुस्सा था। लेकिन उस गुस्से में कन्हैया लाल की हत्या हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन इसको लेकर के अब देश में एनआईए और पुलिस एक्टिव है और इस सारे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। जहां तक अजमेर की दरगाह है, उसके जो चिश्ती हैं, खाली ये बयान दिए हैं उन्होंने ऐसा नहीं है, इसके पीछे अब पीएफआई का एंगल भी सामने आ रहा है। आपको बताएं, जो इसमें पीएफआई एंगल सामने आया है और कुछ लोग पटना के अंदर जो पकड़े गए हैं, जिन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है कि हम भारत को किस तरह से 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बना सकते हैं, उसकी तैयारी की, उसके लिए पॉइंटवार बिंदुवार योजना बनाई और उसका रोड मैप जो तैयार किया। ऐसे आतंकवादी जो बिहार के पटना से गिरफ्तार किए हैं, बिहार पुलिस ने एक इंटेलिजेंस इनपुट के बाद उनके तार भी इससे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हुआ है पुराना, जिसमें वो अजमेर शरीफ के जो दरगाह के जो चिश्ती हैं, गौहर चिश्ती, इनके साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वो चर्चा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब पीएफआई को और ये बदनाम किया जा रहा है देश में, और मीडिया के जरिए इसको हमेशा एलिगेशन लगाए जाते हैं। ये सब चर्चा चल रही है, लेकिन अब सबूत सामने आ चुके हैं कि पीएफआई जिस पर यदा कदा दंगे फसाद कराने के आरोप लगते रहे, दंगों में फंडिंग करने के आरोप लगते रहे, शाहीन बाग बनाने के पीछे इस पीएफआई का हाथ आया, दिल्ली दंगों में भी पीएफआई का हाथ आया था, उत्तर प्रदेश के दंगों में भी पीएफआई का हाथ आया था। अब यह सिद्ध हो चुका है कि पीएफआई, इसके इरादे कुछ ठीक नहीं है और वो देश विरोधी एक्टिविटी करता है दिखाने के लिए। नाम पर वो एनजीओ के तौर पर काम करता है, यानी समाज सेवा के नाम पर वो एक नफरत बोने का काम देश में कर रहा है। अब पीएफआई का एंगल जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके सबूत सामने आए हैं और इसीलिए आपको बताएं कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। एनआईए अलग से इसकी जांच कर रही है, क्योंकि सारे मामले में जो अजमेर शरीफ के चिश्तियों का जो बयान आया, उसके बाद जो कन्हैया लाल की उदयपुर में हत्या हुई, इसी तरह के बयानबाजी से लोगों को उकसाया गया ताकि वो इस तरह की हत्याओं को देश में अंजाम दें। यानी अपराध कराने के पीछे बयानबाजी का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत सारे लोग अजमेर की जो दरगाह है उसके चिश्तियों को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई अगर संदेश दे रहे हैं तो इस संदेश के पीछे जरूर कोई उनके हित की बात होगी। जैसे मंदिर का कोई पुजारी है, मंदिर का पुजारी पंडित अगर समाज में कोई संदेश दे रहा है, कोई कथा सुना रहे हैं, कोई प्रवचन दे रहे हैं, तो समाज में उसका एक असर होता है कि पंडित जी ने बताया है तो भाई ये ग्रह दशा चल रही होगी और इसका ये निवारण होगा। इस तरह से जो अजमेर के चिश्ती है, जब ये कोई बयान देते हैं उसका असर भी इसी तरह होता है, क्योंकि एक धार्मिक स्थल से जुड़े हुए हैं। अब ये जो चिश्ती हैं, अब इनका रोल पता लग रहा है कि इनकी बयानबाजी से किस तरह से देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है। आपको ये 4 चिश्तियों की मैं बात बताता हूं। चिश्ती जिन्होंने अभी हिंदुओं के 33 कोटि देवी देवताओं को अपमानजनक बातें कही है, उन्होंने हमारे देवी देवताओं के बारे में ऐसी बातें बोली कि मैं बोल नहीं सकता। यहां एक बात और बोलूंगा कि यहां अगर उनके खिलाफ कोई नुपुर शर्मा ने कोई बात बोली, उसको लेकर पूरे देश और विदेश में हल्ला हुआ, लेकिन उन्होंने टीवी पर बैठकर हमारे देवी देवताओं के बारे में बात बोली। और ये जो चिश्ती है, ये गौहर चिश्ती का भतीजा है। अभी इनने जो बात बोली है वो देवी देवताओं का अपमान अपनी जगह है, लेकिन इनका एक भड़काऊ बयान, उसका वीडियो सामने आया है। इन्होंने कहा कि यदि देश के मुसलमान अपने पे आ जाएं, तो उन्होंने कहा कि हम जो है पूरे भारत को इस एक आंदोलन करके हिला सकते हैं, यानी देश की जड़ों को हिलाने का मंसूबा और उस तरह का बयान। और ये बयान में कह रहे हैं कि हम सब लोगों को, यानी मुस्लिम कम्युनिटी को ये संबोधित कर रहे थे कार्यक्रम में, ये कह रहे हैं कि हम लोगों को पीएफआई से प्रेम करना चाहिए।
पीएफआई संस्था से जोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे। दूसरे हैं आदिल चिश्ती। आदिल चिश्ती हिंदू देवी देवताओं के अपमान के बारे में, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले बयान, हमेशा उस तरह के उनके वीडियो आते रहते हैं और वो बयान, इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इसी तरह सलमान चिश्ती इसी अजमेर दरगाह से जुड़े हुए हैं, अभी फ़िलहाल जेल में हैं। और आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने बयान दिया, और ये भी देखा कि राजस्थान की पुलिस उनको किस तरह की सलाह दे रही थी कि आप बता देना कि मैंने जो बयान दिया है नुपुर शर्मा का जुदा करने वालों को मैं अपना मकान दूंगा, ये मैंने नशे में बोला है। ये पोल खुली थी राजस्थान पुलिस की। उसके बाद राजस्थान पुलिस हाशिए पर आई, राजस्थान की सरकार हाशिए पर आई। तो अब कवर अप करने के लिए वो उसको बाकी चीज़ों से लपेट रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा है, लेकिन सबके सामने सच्चाई आ चुकी है और सबने देखा कि किस तरह की बातें करता था। अब इसके बाद एक और है गौहर चिश्ती, जिसको अभी हाल ही में ये गिरफ्तार किया गया है हैदराबाद से। राजस्थान पुलिस उसको गिरफ्तार करके लाई है। और ये जो गौहर चिश्ती है, इसी ने पीएफआई के जो पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग करी थी अजमेर शरीफ की दरगाह में, और उस मीटिंग में बैठ कर के बातचीत हुई। और इसी का ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान से भी तार जुड़े हुए हैं। और जो ये सारा दंगा फसाद हुआ कन्हैया लाल की हत्या में, जो हत्यारे थे, इनके पीछे का जो खुलासा हुआ कि इनके तार दावते इस्लामी नाम के संगठन से जुड़े हुए हैं, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों से उसको फंडिंग आती है। यहां भी भारत में दरगाहों के माध्यम से कुछ चंदा किया जाता है, गुल्लक रखकर जो चंदा किया जाता है उसको पीएफआई तक पहुंचाया जाता है, और पीएफआई उससे ये देश विरोधी गतिविधि करने वालों को फंडिंग करने का काम करती है। ये अब खुलासा हो चुका है कि कोई हत्या कर दे तो उसकी सपोर्ट करो, उसको पैसे दो, उसका कोर्ट केस लड़ो। इस तरह की चीजें अब जब सामने सबूत के साथ आई है तो अब समाज की आंखें खुली हैं। और इसका असर भी हुआ है कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वहां, क्योंकि जाते हिंदू ही हैं, 90% से ज्यादा वहां जाने वाले, चादर चढ़ाने वाले, प्रसाद चढ़ाने वाले हिंदू होते हैं। वो हिंदुओं को विचार करा है उन्होंने कि हम कहां जा रहे हैं, हमारे पैसे का क्या दुरुपयोग हो रहा है। वो पैसा पीएफआई इकट्ठा कर रही है और पाकिस्तान के आतंकवादियों तक पहुंच रहा है, और उसी पैसे से पाकिस्तान के आतंकवादी बम, गोला, गोली खरीद रहे हैं और हमारे सैनिकों के सीने पर मार रहे हैं। हमारा सैनिक, जब कोई एक शहीद होता है बॉर्डर पर, हम सभी दुखी होते हैं, होना भी चाहिए, आक्रोश भी आता है कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, वहां आतंकवादी भेज रहा है, हमारे सैनिक रोज शहीद हो रहे हैं। लेकिन उसके पीछे कौन है? पाकिस्तान, जहां आज खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके पास इतने पैसे कैसे आ गए कि वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दें और भारत में भेजें और उनके परिवार को पालने के लिए लाखों रुपए दे दें? तो आज पता लग रहा है कि किस तरह से चंदा किया जा रहा है, और वो चंदा करके वो पूरे सिस्टम से कैश इकट्ठा हो रहा है, और वो कैश इन आतंकवादियों तक पहुंचाया जाता है। आप हथियार खरीदो, क्योंकि हमारे देश में तो ओपनली आप AK-47 खरीद नहीं सकते, वहां चीन से हथियार आ जाएगा, किसी और कंट्री से आ जाएगा, और फिर उसको ला करके यहां दो। अब खुलासा हुआ है कि पूरा एक सिस्टम है कि ये जो चंदा इकट्ठा हो रहा है कैश में, जिसको शायद आप और हम ही जाकर इन मजारों पे चढ़ाते हैं, ये पैसा इकट्ठा होता है। इस पैसे को, कैश को इकट्ठा करके ये इकट्ठा पीएफआई पर जाता है या पाकिस्तान जा रहा है, दावते इस्लामी संगठन, और वो उसका हथियार खरीद रहे हैं। और तैयारी क्या है? अपनी सेना बनाएंगे और 2047 तक तैयारी करेंगे। और इस बीच में जब भी दंगा कभी होता है तो हमने देखा है कि किस तरह की तैयारियां होती हैं। बाहर से आदमी बुलाए जाते हैं, उसमें हमने दिल्ली दंगों में देखा है, पेट्रोल बम, एसिड बम, देसी तमंचे, पिस्तौल, गोलियां, सब कहां से आ रहा है। और उनने अगर 2047 की तैयारी इनकी राष्ट्र बनाने की है, इस्लामिक राष्ट्र, उसके लिए तो ये फौज तैयार कर रहे हैं। फौज पे हथियार कहां से आएंगे? उसके लिए अभी से पैसा इकट्ठा हो रहा है।
बड़े बड़े हथियार लाए जाएं ताकि देश की पुलिस और सेना का मुकाबला किया जा सके। समझिए कितनी गहरी साजिश है। और उस साजिश में हम जाने अनजाने कहीं ना कहीं इनकी मदद कर रहे हैं। अब अजमेर शरीफ की दरगाह पर लोगों ने जाना कम किया है। जिन लोगों को यह पता लग चुका है कि उनके पैसे से आतंकवादी पल रहे हैं, यह केवल दरगाह दिखाने के लिए है, इनका जो असली विचार है वो तो 4 चिश्तियों के मैंने बयान बता दिए आपको। और किस तरह से पटना में जो पकड़े गए हैं, इरादे क्या हैं कि इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। तब आप समझिए, जरा कहीं मजार पे जाएं, किसी दरगाह में जाएं, वहां 10 पैसे भी चढ़ाएं, 10 रुपए भी चढ़ाएं, तो विचार करें उसके पहले कि हम जो ये 10 रुपया डाल रहे हैं ये पाकिस्तान के आतंकवादियों तक पहुंचाया जाएगा, ये हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगा। और जब विचार करेंगे तो समझ में आएगा। और फिर इसके बाद इन कट्टरपंथियों पर जब प्रहार होगा इस तरह से, तो इनको पता लगेगा और हम कहीं ना कहीं इस चेतना के कारण इनको फंडिंग करने से रोक पाएंगे, जो फंडिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम ही कर रहे हैं। तो ये विचार हुआ है। और अब जैसा कि खुलासा हुआ है कि गौहर चिश्ती की भी गिरफ्तारी हुई है, अब बाकी के तार खंगाले जाएंगे कि गौहर चिश्ती जिस तरह से पीएफआई के एजेंटों को बुलाकर दरगाह के अंदर मीटिंग कर रहे हैं सरेआम, और वो वीडियो वायरल हुई है, इस तरह के जहरीले बयान दे रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? ये भी पीएफआई के एक हिस्सा है। इस सब चीजों का उत्तर एनआईए तलाशने में लगी हुई है। जल्दी सब चीजों का खुलासा होगा। बहरहाल इतना जरूर कहा जाए कि मोदी सरकार है तो ये सब गिरफ्तारियां हो रही हैं, खुलासे हो रहे हैं, नहीं तो अंदर ही अंदर ये आप समझ लीजिए हमारे देश की जड़ों को खोखला करने में लगे हुए थे। और एक दिन हमको पता लगता कि कब हमला कर दिया बाहर से पाकिस्तान और चीन ने, और अंदर से ऐसे बैठे हुए चीन के एजेंटों ने, तो संभलने का मौका भी नहीं मिलता। अब कम से कम खुलासा हो रहा है तो हम चेत जाएं। वंदे मातरम।